अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज जवार यावर एंड यू आर वाचिंग स्क्रीन रिव्यूज। और जनाब, आज हम एक ऐसे टीजर के ऊपर गुफ्तगू करने वाले हैं, एक ऐसी टीवी सीरीज के टीजर के ऊपर कि जिसका इंतजार लोग बहुत दिनों से कर रहे थे। और इसके मेकर्स काफी दिनों से तो लोगों को सिर्फ घुमा फिरा ही रहे थे, हिंट्स दे रहे थे कि टीवी सीरीज कब आएगी, और छोटे छोटे क्लिप्स डाल रहे थे, कोई पिक्चर्स डाल रहे थे। एंड फाइनली नाउ दे हैव रिवील्ड ऑफ द डेट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिर्जापुर की। और 5th ऑफ जुलाई को फाइनली ये रिलीज होने वाला है, इसका पहला एपिसोड। एंड लोगों को काफी अरसे से इंतजार था कि कब ये टीजर आएगा और कब उन्हें डेट मालूम होगी। एंड नाउ दे आर वेटिंग फॉर द ट्रेलर। सून हमें लग रहा है कि 2 से 3 दिन में इसका ट्रेलर भी रिवील कर दिया जाएगा। टीजर में ज्यादा स्टोरी तो नहीं बताई गई, लेकिन एक जंगल दिखाया गया है, जंगल से कंपेयर किया गया है। और अगर आप गौर से सुने बातें तो आपको पता चलेगा कि शेर की बात हो रही है, सवा शेर की बात हो रही है, और कहीं ना कहीं जंगली बिल्लियों की भी बात हो रही है, लोमड़ी की भी बात हो रही है। तो ओवरऑल जो मुझे फील आ रही है वो कुछ यूं है कि इस एपिसोड में लड़कियों का काफी इम्पैक्ट होगा। और गद्दी के पीछे जी, सब हर कोई गद्दी के पीछे है, लेकिन लड़कियों का किरदार मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत शॉक करने वाला है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो उसी तरह जिस तरह सीजन 1 सीजन 2 में जितना वायलेंस दिखाया था, शायद उससे ज्यादा वायलेंस इसमें दिखाया जाएगा। और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक वाइब्स आ रही हैं, जिस तरह एक जलसा टाइप कुछ एक चीज दिखाई है। तो ये सारा कुछ होने वाला है। लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं इस टीजर के नीचे, लोग क्या क्या कह रहे हैं, लोग क्या क्या हिंट्स लगा रहे हैं, ताकि एक एडिशनल हमें रिव्यू मिलेगा लोगों का कि लोग क्या समझते हैं कि इस सीरीज में, इस सीजन में क्या हो सकता है। तो जनाब, वी विल वॉच इन वन नाइट एंड अगेन वेट फॉर 2 years। हाय, ऐसा गेम ऑफ थ्रोन्स में हम मेरे साथ होता था कि आई वुड वेट ऑल ईयर लॉन्ग कि कब गेम ऑफ थ्रोन्स का नया सीजन आएगा। और फिर मैं वेट करता था कब तक लास्ट एपिसोड ना आ जाए, एंड देन आई वुड वॉच इट टुगेदर, वरना फिर मजा नहीं आता था। हाँ, जब लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर थोड़ा मजा खराब हो जाता है जरूर। मिर्जापुर 3 नहीं है जी, ये है नेशनल जियोग्राफिक। तो बिल्कुल जिस तरह शुरू में उन्होंने जानवर दिखाए भी, फिर काफी ज्यादा जानवरों का जिक्र भी किया। एंड आई थिंक वही वाली बात है कि करेक्टर्स को जो है जानवरों के साथ उनकी मिसाल दी है, और इस तरह से मिसाल दी है कि उनके करेक्टर्स करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। तो दिस इज समथिंग वेरी गुड। और मतलब अगर इसको थोड़ा सा गौर से हम सुनेंगे ना, आई मीन आई वुड हैव टू मेक इट अ पजल, तो फिर शायद हम इस पजल को रिजॉल्व कर सकें। एवरीवन मिसिंग मुन्ना भैया। अच्छा, कुछ कह रहे हैं कि शायद मुन्ना भैया वापस आ जाए, कुछ कह नहीं सकते, आई एम नॉट श्योर, बट उन्होंने तो क्लियरली बोला था कि वो सीजन 3 में नहीं देखेंगे। उनकी अपनी जिंदगी पे काफी इफेक्ट आया इस सीरीज की वजह से, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि मैं अब नहीं करूंगा। दोज हु मिसिंग मुन्ना भैया बी लाइक, अबे हम अमर है। एग्जैक्टली, जब तक आई थिंक इस सीरीज का नाम रहेगा, पीपल कैन नॉट फॉरगेट दैट करेक्टर। कालीन भैया जंगल का घायल शेर है। और बिल्कुल, घायल शेर उसको कहा जाता है कि जो मौके की तलाश में होता है, और जब मौका मिलता है तो वो उसे पूरी तरह से अवेल करता है। तो जनाब, अब आप इससे बहुत कुछ सोच सकते हैं। इसके अलावा द बॉयज मिर्जापुर एंड डेडपूल कंपेयर कर रहे हैं लोग इसे। वॉचिंग पंकज त्रिपाठी ऑन स्क्रीन इज ट्रू ब्लेसिंग। उनकी स्क्रीन अपीयरेंस ही इतनी अपीलिंग होती है कि बंदा रुक जाता है। बहुत कमाल के एक्टर है, और वाकई जिन्हें एक्टिंग आती है। मुन्ना भैया शायद नहीं है, माधुरी ने फिर सफेद साड़ी पहन ली। लेट्स सी। इसके अलावा जो है कुछ कमेंट्स और भी हम पढ़ लेते हैं। माँ कसम मुन्ना भैया देखने को मिल जाते तो स्वाद आ जाता। एवरीवन इज वेटिंग फॉर मुन्ना भैया। और ऐसे ही ना हो कि एकदम से मुन्ना भैया को ये लोग लेके आ जाएं, क्योंकि पूरी एक वाइब बनाई है कि मुन्ना भैया नहीं है, नहीं है, नहीं है, और इमेजिन करें एकदम से आ जाए। इसके अलावा मिसिंग दैट गाय हु सेड जलवा है हमारा। Bukal 3.0 loading. Mirzapur season 3 without Munna Bhaiya is like water in the desert. ऐसे ही है कुछ।
बाबूजी की डिस्कवरी वाली आवाज ने डबल तड़का लगा दिया। उनका वॉइस ओवर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और वाकई एक अच्छी वाइब्स दे रहा है इस टीजर को लेके। सो एनीवेज, ओवरऑल मिक्स्ड लोगों के ख्यालात हैं। अभी तक कोई स्टोरी के हवाले से ज़्यादा बात नहीं करा, इसलिए भी क्योंकि स्टोरी इतनी ज़्यादा, मतलब स्टोरी तो रिवील की ही नहीं है ना, सिर्फ कैरेक्टर्स दिखाए हैं। अभी कहते हैं ना कि अच्छा डायरेक्टर वो होता है कि जो फिल्म या टीवी सीरीज लाने से पहले उसको कैरेक्टर्स को लोगों के अंदर बसा दे। तो अभी सिर्फ ग्लिम्स दिखाई है, अभी सिर्फ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, और आगे आगे जब इसका ट्रेलर आएगा तो उसमें डेफिनेटली हमें बहुत सारी चीजें मतलब दिखेंगी भी और थोड़ी समझ भी आना शुरू होंगी। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट ट्रेलर का रिव्यू हम जरूर करेंगे। सो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप फैन है इस सीरीज के तो हमें कमेंट्स में बताएं, और आपको किस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार है, आपको क्या लग रहा है सीजन 3 में क्या क्या हो सकता है, ये हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। फैमिली के साथ देखने वाला टीवी शो है नहीं, तो फैमिली के साथ बिल्कुल मत कीजिएगा। मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।